गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि बेटा हम लोगों ने अभी तक जो कंपाउंड फॉर्मेशन था, कुछ इंपॉर्टेंट आयन के थ्रू हम लोगों ने जो कंपाउंड फॉर्मेशन सीखा है, उनकी बेटा प्रैक्टिस करते रहो और धीरे धीरे आप समझने लगोगे केमिस्ट्री रियलिटी में होती क्या है, किस तरीके से केमिस्ट्री जो है आपके दिमाग में बैठाई जाए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्या ध्यान रखना है, बोलो। एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर आप एटॉमिक नंबर नहीं ध्यान रखते हो तो आप कुछ नहीं जानते हो। समझ रहे हो ना बेटा कि एटॉमिक नंबर आपको आता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आप ये भी जान पाओगे कि कितना आयन फॉर्म करेगा, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, कि ये एसिड फॉर्म करेगा कि बेस फॉर्म करेगा। ठीक है ना, और कि किस टाइप का ये कंपाउंड फॉर्म करेगा ये भी आपको पता हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना बेटा कि एटॉमिक नंबर उसका कितना है। ठीक है ना, तो देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन क्या होती है बेटा, बोलो। क्या होती है रिएक्शन? इसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक रिएक्शन लिया A2 प्लस B2 गिव्स क्या 2AB। तो ये रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन में ऐसा क्या हो रहा है, आप लोग क्या देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, बोलो। इसमें जो इनको क्या बोलते हैं मिला के, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्शन तभी होगी जब रिएक्टेंट्स क्या होंगे, रिएक्ट करके एक दूसरे से, वो क्या होने चाहिए बेटा, बोलो, प्रोडक्ट में फॉर्म होना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा की पॉइंट्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बोलो। की पॉइंट क्या होता है, बोलो। दिस रिएक्शन इज हैपन ओनली फॉर द गेनिंग स्टेबिलिटी। मैंने बोला था ना बेटा कि हर एक चीज़ क्या होती है दुनिया में, वो चाहे जो हो, वो वो रिएक्शन इसीलिए करती है क्योंकि वो क्या करना चाहती है, अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। और स्टेबल करने के बाद वो अपने आप को खुद को किस में कन्वर्ट करना चाहती है, कि स्टेबल फॉर्म में। तो लिखो बेटा, the the reactant react for the gaining stability। क्या लिखोगे, the reactant react with each other for क्या, gaining stability। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपने क्या देखा, A2 जो लिखा है, ये A2 अगर हम देखें, A2 क्या किस तरीके का होगा, जो A2 है उसके जो इस तरीके का होगा A2, ये B2 है। तो क्या लिखोगे, ये जब बॉन्ड टूटेंगे बेटा तभी तो बॉन्ड नए बनेंगे ना, बोलो। तो ये क्या होगा बेटा, बोलोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यू ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेकिंग, मतलब पुराने बंध जो होते हैं वो टूटते हैं। एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, और क्या, नए बंध क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये पुराने बंध थे बेटा, ये जब ये टूटेगा, अब तुम सोचो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे A प्लस, और दूसरे को किस में तोड़ोगे, A प्लस, दूसरे को A माइनस में तोड़ोगे। ठीक है ना, इस सिमिलरली यहाँ पे A B प्लस और B माइनस से तोड़ोगे, तो A वाले को कहाँ जाओगे, A वाले को माइनस के पास, तो माइनस को प्लस के पास, तभी तो 2AB बना बेटा। देखो प्लस है तो ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस है तो ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तभी तो ये 2AB बना है ना बेटा, बोलो। तो क्या बोलोगे कि ओल्ड बॉन्ड जो बॉन्ड होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, इज ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म।
मतलब समझ पाए इसका कि जब ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं तभी तो बनेगा भाई, कोई चीज टूटेगी तभी तो नई चीज बनेगी। तो ये क्यों टूट रहा हो, बन क्यों रही है बेटा, फॉर द गेनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। बात समझ रहे हो कि नहीं। जब जो चीज स्टेबल होने के लिए बॉन्ड अपने ब्रेक करती है, तुम सोचो बेटा कि आप घर में रहते थे तो आपको स्टेबिलिटी गेन करनी थी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेटेड होना चाहते थे तो आपने क्या करते थे, आपने घर से निकलना स्टार्ट किया कि नहीं, यानी कि आपने जो घर में रहने का बॉन्ड था वो आपने तोड़ा, तभी तो आप स्कूल के साथ बॉन्ड बना पाए बेटा उस सिचुएशन में। तो स्टेबिलिटी के लिए ही हर चीज हो रही है, ठीक है ना। और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे बस जो एटम्स है बेटा उनका रीअरेंजमेंट हो रहा, बस एटम इज रीअरेंज्ड, मतलब जो एटम होते हैं वो उस फॉर्म में ना रह के दूसरे फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ए है बी है, बोलो ए बॉन्ड और बी बॉन्ड है और बन क्या गया ए बी। तो यहाँ पे एटम्स का क्या हुआ बेटा, रीअरेंजमेंट हुआ। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, एटम इज रीअरेंजमेंट, एटम्स इज रीअरेंज, एटम इज रीअरेंज्ड, यहाँ पे रीअरेंज्ड लिख लो, मेंट ना लिखो, रीअरेंज्ड, ठीक है ना। रीअरेंज्ड, एटम रीअरेंज हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तुम्हारी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। चलो अब मैं तुमको जो है एग्जाम्पल के थ्रू रिएक्शन को बता पाऊंगा। जो क्या होगा बेटा, तुम लोग बहुत दिनों से रट रहे थे, जैसे 10th में आपने रटा होगा, लेकिन आज समझोगे कि रिएक्शन वाकई में क्या होती है और किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे पूछूं व्हाट हैपन व्हेन, क्या बेटा, व्हाट हैपन व्हेन, व्हाट हैपन व्हेन, पहला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ, बोलो, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जब वाटर से रिएक्ट करेगी, या सोडियम क्लोराइड किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, Na, यहाँ पे NaCl लिखोगे प्लस NaOH लिखोगे, बोलो। तो क्या होगा, अदला बदली हो जाएगी, होगी क्या अदला बदली, यहाँ पे ये रिएक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या बेटा, ये सॉल्ट है और ये क्या है, ये बेस है। तो रिएक्शन तो होगी, हो जाएगी, बोलो, हो जाएगी। तो क्या बनेगा, बनेगा तो वही, देखो क्या बनेगा बेटा, अगर आप इसको तोड़ोगे Na प्लस और Cl को Cl माइनस, इसको Na प्लस OH माइनस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो बन तो वही जाएगा ना, NaCl प्लस NaOH। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से रिएक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। दूसरे रिएक्शन जैसे है, यहाँ पर मैं तुमसे बोलूँगा कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with सल्फ्यूरिक एसिड, react with क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस होगा, बना के अब तो देख ही लोगे, और प्लस H2SO4। बस आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करना है। तो कैल्शियम को किसमें ब्रेक करोगे बेटा, C+2OH को 2OH माइनस, ये तो हो गया, ये ब्रेकिंग हो गई, मतलब ऐसे ब्रेक कर दो, इसको ऐसे ब्रेक करो, Ca+2 और OH
H2OH माइनस, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करोगे, H2H प्लस और कॉमन लगा के SO4 माइनस कर दो, ठीक है ना, कुछ इसी तरीके से। अब क्या करोगे, बस प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे बताओ, ये प्लस है तो इस यहाँ पे माइनस ये वाला होगा तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 2 है ना बेटा दोनों के ऊपर, ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, ये प्लस का था और ये किसका था बेटा, ये माइनस का था। ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचा, CaSO4 बचा और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर, क्योंकि H प्लस है OH का माइनस का, ठीक है। तो क्या बनेगा H2O और कितने हैं 2OH, 2 है। तो यहाँ पे देखो बेटा इस तरीके से बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं हुई। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है ना, यहाँ 2, यहाँ 2, 4 हो गए। देखो बैलेंस भी हो रही रिएक्शन। तो आपको क्या करना बेटा, आपको ब्रेकिंग करनी है और रिएक्शन करना है, ठीक है ना। बात समझ आ गई अच्छे से। चलो दूसरा कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे तीसरा एग्जांपल कोई, तीसरा एग्जांपल क्या लिखोगे बेटा, व्हाट हैपन व्हेन जिंक क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट, चलो कोई नहीं, जिंक क्लोराइड लिखो, ZnCl2 जिंक क्लोराइड react with सोडियम हाइड्रोक्साइड, react with सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जिंक क्लोराइड रिएक्ट कैसे कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको क्या करना है बेटा, बस आपको ब्रेक कर देना है इसको Zn+2 में और इसको क्या 2Cl- में। इसको ब्रेक करोगे किस में होगा, Na+ में ब्रेक होगा, इसको किसको OH- में। अब क्या करोगे, इसको प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ क्या कर दोगे, बोलो, जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो Zn क्या बेटा, Zn+2 है और OH- है। तो यहाँ पे इसके पास, इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, ZnOH का होल ट्वाइस आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, Na+ है और Cl- है, 2Cl-, तो क्या आ जाएगा बेटा, इधर इसके पास, इसके पास, तो क्या आ जाएगा 2NaCl। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ZnOH का होल ट्वाइस प्लस 2NaOH, 2NaCl, ठीक है ना, 2NaCl, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो बैलेंस कर सकते हो आप, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं, सोडियम कितने, 2, यहाँ पे सोडियम कितना, 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब देखो हाइड्रोक्साइड कितने हो गए, 2 हो गए। अब सब बैलेंस आ गया ना बेटा, देखो। तो बस आपको ये तरीके से आपको करना है कि आपको किस तरीके से ब्रेकिंग करनी है और किस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, बोलो। तो आप समझ पाए ना बेटा, क्या करना है कि आपको ब्रेकिंग करनी, देन उसके बाद कंबाइन कर देना, रिएक्शन इज फॉर्म, रिएक्शन हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए हो। अभी तक मैं तुमको फाइनली इसी पॉइंट पे पहुँचाना चाह रहा था कि इस पॉइंट पे आप पहुँचो और रिएक्शन करने लगो। अब रिएक्शन करने लगे बेटा ना, कोई भी रिएक्शन आप 10th की उठा लो, देखो बेटा इसी पे बेस पे होगी, वो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट हो, तो ठीक है ना। बात समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ व्हाट हैपेंड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद ओनली जिंक मेटल, तो जिंक मेटल क्या हो, Zn है, तो Zn क्या है, तो जिंक मेटल मतलब क्या है, ये जिंक मेटल है और ये क्या है H2SO4। क्या होगा, तुम लोग सुना होगा ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होगी, तुमको पता है Zn क्या होगा बेटा, बोलो, Zn+2 फॉर्म करेगा, ये SO4 होगा, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। बचेगा क्या बेटा, केवल हाइड्रोजन ही तो बचेगा, वो ये फॉर्म में आ गया, लो खत्म। बात समझ। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पहले मैं जो मैं तुमको बता चुका हूँ, आप चाहे जो भी रिएक्शन हो, चाहे जो कंपाउंड हो, आप बहुत तरीके से चीज़ें सीख चुके हो। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ बेटा, बस आप करते जाओ, यू डेफिनेटली यू लर्न केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। चाहे नहीं मानते तो अपने सीनियरों से पूछ लो बेटा कि इनको केमिस्ट्री आती होगी, ठीक है। तो कुछ होमवर्क मैं देता हूँ, ठीक है, उनको करो, उनको करो। मेरे पास फोटो भेजो, 4-5 बच्चों की फोटोज आ रही बेटा बस, और कोई नहीं भेज रहा। क्या हुआ, थक गए,
व्हाट हैपन, ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। व्हाट हैपन व्हेन, पहला पॉइंट CaCl2 प्लस HCl, CaCl2 प्लस NaOH। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4। और थर्ड है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH। और फोर्थ है फोर्थ है बेटा क्या, कैल्शियम Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। एंड फिफ्थ है MgCl2 प्लस ZnSO4। चलो ठीक है ना, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, उनकी फोटो भेजनी है मेरे पास। ओके बेटा, थैंक यू।